विशेष गुण है, तो इसमें आप ऐसा धम्म क्या है? धम्म माने क्या होता है? तो धम्म एक शिक्षा है, शिकवन है, जिसमें बुद्ध ने जो अपने जो अनुभव लिए है, वो अनुभव को उन्होंने शेयर किया है और वो धम्म बन गया है। लेकिन धम्म इतना ही नहीं, तो धम्म बुद्ध कहते शब्द इसको, बुद्ध कहते धम्म को धम्म मार्ग कहते हैं, मार्ग कहते हैं। धम्म बताना एक सैद्धांतिक हो गया, धम्म बताना एक थ्योरी हो गई, लेकिन धम्म के ऊपर चलना अर्थात मार्ग के ऊपर चलना, जब हम मार्ग पर चलते हैं, रास्ता जिसको हम रास्ता कहते हैं, जब चलना शुरू करते हैं मार्ग वो पहुंचा देता है हमें, क्योंकि हम चलना शुरू करते हैं, तो वो साक्षात्कार है, वो प्रयोग है, वो व्यवहार है। तो इसलिए बुद्ध ने इसको धम्म को मार्ग कहा है। सिद्धांत अलग हो सकते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, एक जगह बैठकर बता सकते हैं, ये धम्म हो गया, लेकिन मार्ग उसके ऊपर चलना, और बुद्ध इसको कहते हैं धम्म मार्ग। और ऐसा धम्म मार्ग बुद्ध कहते हैं कि मध्यम मार्ग। तो धन का मध्यम मार्ग कहते हैं ना, वो मग्गान ठिंगी को सेटो सच्चानंग चतुरोपदा, सच्चानंग चतुरोपदा, चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मग्गो अर्थात आर्य अष्टांगिक मार्ग। तो इसको आर्य अष्टांगिक मार्ग को भी मध्यम मार्ग कहते हैं। फिर दूसरा है, इसको आर्य अष्टांगिक मार्ग अर्थात बड़ा सरलता से, ना ज्यादा क्या कहते, ना ज्यादा तेज दौड़ना है और ना धीरे से चलना है, तो हमें मध्यम मार्ग से चलना है, मध्यम गति से चलना है। एकदम अगर हम स्टेशन में जाना है, गाड़ी पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, और ट्रेन मान लीजिए 10 बजे है सुबह की, और हम घर से निकल गए 9:45 और रास्ता है 10 किलोमीटर, तो 10 बजे की गाड़ी 9:45 घर से निकले, तो आप कितना भी दौड़ धूप करें तो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये हो गया दौड़ना, तो दौड़ना नहीं चाहिए। और फिर आप 1 घंटे के पहले निकल गए घर से 10 किलोमीटर के लिए, लेकिन रास्ते में धीरे धीरे चल रहे, किसी से बातें कर रहे, कोई आ गया उसके साथ बात कर रहे 10 मिनट 5 मिनट, ऐसा करते करते आपको लगा 1 घंटा तो है, और बात करते करते बैठे, आपको पता नहीं चला, और फिर आखिर में जब देखते तो गाड़ी चली जाती है। अर्थात स्लो चलना भी नहीं है, ना धीरे चलो ना दौड़ो। तो ये दोनों मध्यम मार्ग इसको कहा है कि दोनों गति को छोड़कर, दोनों अतियों को छोड़कर, जो हमारा जो चलना है, रास्ते में किसी से बात करना है तो नहीं करना है, क्योंकि हमारा टारगेट है, तो बराबर अपन सही समय पर निकले अपने हिसाब से, तो अपन 10 मिनट पहले पहुंच सकते, 15 मिनट पहले पहुंच सकते। इसको कहा बुद्ध ने मध्यम मार्ग, दोनों अति छोड़कर मध्यम मार्ग कहा गया। क्या कहते संत कबीर, क्या कहते संत कबीर, क्या कहते हैं? आपने वो संत कबीर के दोहे आप ही लोग को, जो दिल्ली वालों को बहुत ही अच्छा आते हैं, मुझे तो एक ही लाइन आती, क्या बोलते उसको, हाँ क्या, भूल जाता हूँ मैं कभी कभी। संत कबीर, हाँ, एक अचरज ऐसा देखा, क्या कहते, बोधि सागर बोधि प्रकाश जी ऐसे बोलते ना, एक अचरज ऐसा देखा, गधे को दो दो सिंह। अब ये संत कबीर ने ऐसा कहा, क्या कहा? एक अचरज ऐसा, एक आश्चर्य देखा, ऐसा एक मैंने वंडर देखा, एक अचरज देखा। क्या देखा? गधे को दो दो सिंह। तो गधे को दो सिंह, तो इसको क्या कहते हैं? संत कबीर कहते हैं कि दो गधे को सिंह देखे, और मैंने गधे को सिंह देखे नहीं अभी तक, और ना आपने देखा है पता नहीं, लेकिन गधे को सिंह ही नहीं रहते। लेकिन संत कबीर को दिखाई दिए, गधे को दो सिंह दिखाई दिए, और वो कहते हैं कि अचरज ऐसा, एक अचरज ऐसा देखा, गधे को दो दो सिंह। हाँ,
और चींटी के गले में रस्सी लगाए खींच रहे अर्जुन भीम, है ना। तो कहने का मतलब गधे को दो दो सिंह क्या है? तो संत कबीर ये बुद्ध की बात कह रहे हैं यहाँ। क्या कहते हैं कि गधे को दो सिंह, एक सिंह यो है गधे को, गधा पहले गधा ही है, और गधा होने के ऊपर से सिंह है। तो कौन से सिंह है उसको? तो एक सिंह है जिसको कहते हैं खाओ पियो मौज करो, पहली अति। कुछ नहीं दुनिया में, खाओ पियो, ना पाप है ना पुण्य है, जो करना है तुम्हें करो, जो खाना है खा लो। पैसा नहीं तो कर्जा ले लेकर खाओ, क्योंकि चुकाने का नहीं है। कोई पाप नहीं है, कोई पुण्य नहीं। खाओ पियो मौज करो, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो। हाँ, हिंसा करो, चोरी करो, व्यभिचार करो, झूठ बोलो, नशापान करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना तुमको कर्जा पटाना है और ना कुछ करना है। ये एक अति है, इसको एक सिंह कहा है संत कबीर ने। और दूसरा सिंह, दूसरी अति, दूसरा शोर, क्या कहते हैं? अपने शरीर को कष्ट दो कुछ पाने के लिए। क्या पाने के लिए? ईश्वर को पाने के लिए। ईश्वर नहीं मिलता तो तप करो, और अपने हाथ पर अपने हाथ को, अपने पैर को पिला दो, एक पैर पर खड़े रहो, हाथ में वो जलता दिया रखो जो कपूर कहते थे, हाथ जलाओ, ऐसे पिला दो। उपवास करो, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10-10 दिन, कितना, 15-15 दिन, 30-30 दिन, या अपनी जबान काट के दो, अपना हाथ काट के दो। इसको कहते हैं दूसरी अति। तो ये दोनों अति, ये दोनों शोर, संत कबीर कहते हैं कि ये गधे को दो दो सिंह, ऐसे दो सिंह है। और अज्ञान है, अज्ञान है, गधा माने अज्ञान, और अज्ञानता में ये दो सिंह। तो बुद्ध यहाँ कहते हैं मध्यम मार्ग, ना इधर जाना है, बुद्ध कहते ना खाओ पियो मौज करो, ये भी नहीं सही, और ये कहता अपने शरीर को कष्ट दो, ये भी सही नहीं है। तो इससे मध्य मार्ग का, इसको कहते हैं मग्गान ठिंगी को सेटो सच्चानंद चतुरुपदा, अर्थात मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, मार्ग से हमको चलना है। ये एक हो गया। दूसरा है विशुद्धि मार्ग। अगर मध्यम मार्ग तो बताया है बुद्ध ने, लेकिन बुद्ध ने और बताया विशुद्धि मार्ग। क्या कहते हैं विशुद्धि मार्ग में? सभ्य संखारा निचाति यदा पर्याय पश्यति। क्या कहते हैं? सभ्य संखारा अनिचाति यदा पर्याय पश्यति अथ निबिदन्ति दुखे ये समगो विशुद्धिया। विशुद्धि मार्ग, ये भी विशुद्धि मार्ग, बुद्ध ने कहा विशुद्धि मार्ग, तो इसमें 7 बातें बताई विशुद्धि मार्ग में। और ये 7 मार्ग एक के बाद एक के बाद एक के बाद आ जाता है। तो उसमें विशुद्धि, अर्थात मार्ग पर चलने से होता है, खाली बताने से नहीं। बुद्ध कहते मार्ग माने रास्ता, और रास्ते से जब आदमी चलना शुरू करता है तो रास्ते में बहुत सारी बाधाएं भी निर्माण हो सकती है। कभी पत्थर रहेंगे, कांटे रहेंगे, कभी खाई आएंगी, कभी ऊंचा आएगा। हाँ, रास्ता भी ऐसा नहीं कि आसानी से पहुंच जाएंगे मंजिल में, बहुत सारी बाधाएं आ सकती है। लेकिन चलना अगर शुरू कर दिए तो मंजिल तक तो आपको जाना है, तो आपको बाधाएं पार करते हुए तो वहां तक पहुंचना है। लेकिन आपको साक्षात्कार कर रहे हैं, आपको अनुभव आ रहा, मार्ग का अनुभव, आप बाधाएं आपको दिखाई दे रही है, और आप बाधाओं का सामना कर रहे हैं और आगे आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा ही ये मध्यम मार्ग है, ऐसा ये विशुद्धि मार्ग है। तो विशुद्धि मार्ग में 7 बातें बताई है। तो पहला है शील विशुद्धि। क्या कहा? पहला कहा शील विशुद्धि मार्ग। तो शील, अभी हमने इसके पहले धम्म के गुण बताए, अभी हमको मार्ग पर चलना है, साक्षात्कार करना है अभी। क्योंकि गुणी है, क्योंकि स्वाकात है, साक्षात दर्शन देने वाला है। हाँ, सुंदर व्याख्यान किया गया है, उपदेश दिया सुंदर ढंग से, है ना। स्वाखातों से हम लोग वहां तक देखा, लेकिन अब हमें मार्ग क्या है, विशुद्धि की तरफ जाना है। एक आर्य अष्टांगिक मार्ग भी है, लेकिन हम आर्य अष्टांगिक नहीं देखेंगे आज, क्योंकि इसी को क्या कहा मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग में शील समाधि और प्रज्ञा का मार्ग है ना। और ये जो विशुद्धि मार्ग है, ये विशुद्धि मार्ग शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग है।
तो जाना वही है, तो लेकिन इनका जो शील पहले आता है, इसको कहते शील विशुद्धि। जब हम मार्ग में लगते हैं तो हमें अपने शील का ध्यान रखना है, और शील को बहुत महत्व दिया है। अभी अभी कल परसों ही मेरे ख्याल से हमारे सखा बोधि प्रकाश जी, इन्होंने वो गाथा कहती, क्या कौन सी गाथा कहती, कौन सी गाथा कहती, न पटिवात में थी, ऐसा कहा था ना, क्या कहता, न पुप्प गंदो पटिवात में थी, क्या कहा था, न पुप्प गंदो पटिवात में थी, है ना। चंदरंग तगरंग मल्लिका वा सतंत गंधं पटिवात में थी, संतो सब पूरी सोम पवाती। अर्थात ये गाथा पर उन्होंने बहुत अच्छा अपने विचार रखा था। तो शील, शील बड़ा महत्वपूर्ण। गंध, इसको पुष्प की उपमा दी है, किसको, इसको शील गंधो समो गंधो, क्या कहते हैं, शील गंधो समो गंधो, अर्थात कुतो नाम भविष्यति, क्या कहते हैं, शील गंधो, शील गंध समो गंधो, समो माने समान, शील गंध अर्थात शील की गंध के समान, शील की सुगंध की समान, कुतो गंध, कुतो नाम भविष्यति, अर्थात शील गंध जो है, शील गंध के कारण क्या है कि कितना यहाँ शील गंधो कितना है, सो शील समंग अनुवातोच पटिवातोच वायति, अर्थात ये जो शील की गंध है, शील की गंध है, ये शील की गंध और हवा की गंध, पटिवात, वात माने हवा, हवा जिस दिशा में बहता है उस दिशा में वो, अगर अगरबत्ती हो, चंदन हो, कुछ भी गंध हो, कोई भी गंध हो, कोई भी फूल हो, अगरबत्ती की सुगंध हो या फूल की, चंदन चमेली की गंध हो, सुगंध हो, वो जिस दिशा में हवा है वहीं तक जा सकती है। लेकिन शील, शील की गंध उलट दिशा में भी जाती है। 2500 वर्ष से चली आ रही बुद्ध की मैत्री की सुगंध, अर्थात शील की सुगंध आज भी जैसी की वैसी देखते हैं बुद्ध की। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं शील गंध समागंधो कुतो नाम भविष्यति, कौन सी ऐसी गंध है शील के समान इस संसार में भवती, अर्थात इस संसार में कोई ऐसी गंध है इतनी बड़ी शील के समान, शील के समान कोई भी गंध नहीं। हवा की, हवा के दिशा में जो बहती है गंध, कौन सी, चाहे तगर की हो, चंदन की हो या चमेली की हो, और इसीलिए शील। और एक कहते आगे बुद्ध और भी एक उदाहरण देते, शोभन्ते व न राजानो, क्या कहते, शोभन्ते व न राजानो, मुत्तामणि विभूषिता, क्या कहते, मुत्तामणि विभूषिता, अर्थात शोभन्ते न शोभन्तो व न राजानो, अर्थात राजा चाहे कितना भी हीरे मोतियों की माला पहन ले, लेकिन उससे भी शोभायमान है, ये था, क्या कहते, ये था, अर्थात शील, यथा शील गंधो यथा शोभंती ये तीनों, शील भूषण भूषिता, अर्थात शील भूषण भूषिता, अर्थात बुद्ध क्या कहते हैं, यथा शोभंती ये तीनों, ये तीनों, अर्थात ये अतिथि या कोई भी आदमी, अगर जो कोई आदमी शील को धारण करता है, यथा शील को, यथा शोभंती ये तीनों, शील, शील भूषण भूषिता, शील ये आभूषण अगर कोई धारण करता है, शील का अगर कोई आभूषण, अर्थात अपने जो जेवरात वगैरह कहते हैं ना हम लोग, जो हम पहनते हैं, महिलाएं पहनती है, तो उसका शोभायमान दिखता है। तो राजा
हीरे मोती की माला पहनता है, तो भी बुद्ध कहते हैं कि राजा अगर कितने भी हीरे मोती की मालाएं पहने गले भर, तो भी उतना शोभायमान नहीं दिखेगा जितना जो आदमी शील आभूषण को धारण करेगा, अर्थात शील का आचरण करेगा, वो ज्यादा शोभायमान दिखेगा। अर्थात शील की बात कितनी बड़ी की है बुद्ध ने। इसलिए हमें शील विशुद्धि, अर्थात शील विशुद्धि का अर्थ क्या है कि हमें अगर विशुद्धि मार्ग पर चलना है तो शील को साथ में लेना पड़ेगा। और इसलिए पहली बात कही है शील विशुद्धि, उसके बाद में कहा है चित्त विशुद्धि, उसके बाद में कहा दृष्टि विशुद्धि, उसके बाद में कहा कंख वितरण विशुद्धि, उसके बाद में कहा मग्गा मग्ग विशुद्धि, उसके बाद में कहा ज्ञान दर्शन विशुद्धि, और उसके बाद में कहा पटिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि। अर्थात 7 विशुद्धि, ज्ञान दर्शन पटिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि ये 6वीं है, और ज्ञान दर्शन विशुद्धि 7वीं है। तो ये 7 विशुद्धियां हमें प्राप्त करना पड़ता है रास्ते से, तब हम बुद्धत्व तक पहुंच सकते हैं। तो उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, उसमें रथ का उदाहरण दिया है। बुद्ध ने उस समय जो उनके जो उस समय परिस्थिति थी, वातावरण था जैसा, उस प्रकार से उन्होंने वहां उदाहरण दिए और उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की। क्या समझाने की कोशिश की? कि ये विशुद्धि मार्ग ऐसा है। तो जैसा कहा है कि एक राजा को कई मंजिल पर जाना था, दूसरे बहुत दूर जाना था, अपने गंतव्य से दूसरे जगह जाना था, और बहुत लंबा रास्ता था, बहुत योजन लंबा था। तो फिर उस राजा ने क्या किया, 7 जगह 7 रथ रखे, और वो 7 रथ, उसको जो घोड़े थे, जिसको जोते हुए घोड़े थे, वो बहुत ही फुर्तीले थे। तो राजा ने पहले अपने घर से, राजमहल से जो रथ पर बैठा, तो फुर्तीले घोड़े थे पहले, तो वो रथ पर बैठकर कुछ मैल तक, कुछ किलोमीटर तक गया, फिर वो घोड़े थक गए, वहां उसको उस रथ से उतरा, दूसरा रथ तैयार था, वहां भी रथ में फुर्तीले घोड़े थे, फिर दूसरा रथ पकड़ा, फिर उसमें बैठकर फिर आगे योजन तक चलने गया, फिर कुछ वो योजन जाने के बाद, कुछ मैल जाने के बाद, कुछ किलोमीटर जाने के बाद, फिर उस रथ से उतरकर दूसरे रथ पर बैठे, फिर उसके बाद में तीसरे रथ पर बैठे, चौथे रथ पर बैठे, 7वें रथ पर बैठे, और फिर वो उसमें अपने गंतव्य तक पहुंचे। तो उन्होंने 7 बार अपना रथ बदला, अपने घोड़े बदले। क्यों? कि रास्ता लंबा था और वहां तक जा नहीं सकते थे, इसलिए पहला रथ, फिर दूसरा रथ, फिर तीसरा रथ, और इस प्रकार 7वां रथ। और इसीलिए उस जो पहला जो रथ था, ये रथ से उतर कर दूसरे रथ में चढ़ना। तो पहला रथ है शील का रथ, शील विशुद्धि जिसको कहते हैं। ये पहले जो रथ था, उस शील के विशुद्धि, अर्थात हमें शील पर आरूढ़ होना है। हमें भी अगर अपना प्रवास जारी रखना है बुद्धत्व के लिए, हमें भी अपना प्रवास निर्वाण कर जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? शील से, हमें शील से संबंध है हमारा, तो शील विशुद्धि करना है। तो शील विशुद्धि में पूज्य भंते उर्गेन संरक्षिता बहुत ही अच्छे से लिखते हैं। वैसे ये रथ विनीत कहते हैं इसको, और रथ विनीत सुत्त से पूज्य भंते उर्गेन संरक्षिता हमारे बोधिसत्व, इन्होंने ये जो हमारे सामने कुछ बातें रखी प्रवचन के माध्यम से। तो पहली है शील विशुद्धि, और अंत्य जी कहते हैं कि शील विशुद्धि कम से कम हमें पंचशील का पालन करना है, कम से कम हमें पंचशील का आचरण करना है। और जब तक हम शील में निपुण होते, अर्थात वो जो पहले जो रथ है, घोड़े दौड़ रहे हैं जहां तक, वहां तक वो शील विशुद्धि तक जाना है। उसके बाद अगर हम शील विशुद्धि में परिपूर्ण होते हैं, तब हम चित्त विशुद्धि की ओर जाते हैं। तो शील विशुद्धि में हमें क्या देखना है? तो सिर्फ पंचशील देखना है, 5 शील देखना है। और वो 5 शील है पानातिपाता वेरमणि, शिक्षा पदं समाधियानि। तो ये है पहला शील। दूसरा है अदिन्न दाना वेरमणि, शिक्षा पदं समाधियानि। तीसरा है सुमिचाचारा कामेषु,
सु कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि। और चौथा है मुसावादा वेरमणि। और पांचवा है सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वेरमणि। ये 5 शील दिए है। तो 5 शील का हमें ये ध्यान में रखना है। हमें बताने के लिए ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है। हमें अगर देखा जाए तो पंचशील का पालन करते हैं क्या, हमें देखना है। कहीं ना कहीं हम कहीं ना कहीं चूक करते हैं, क्योंकि इसको हम अगर इसमें स्मृति अगर हमारी सही है तो हम उसको पकड़ सकते हैं। और इसके लिए ध्यान साधना हम सिखाए जाते हैं, और ध्यान साधना में हम पकड़ कर सकते हैं कि मैं कहाँ कमजोर हूँ। अब पानाति पाता वेरमणि, पानाति पाना माने प्राणी, पात माने न, पात माने मारना, हिंसा करना। तो पानाति पात माने हिंसा करना, किसी की भी हिंसा करना। तो हिंसा करना माने क्या होता है, मारना। दो बातें होती है, एक तो ठार भी मारना होता है और मारना भी होता है। तो ये 3 प्रकार की होती है। ये हिंसा 3 प्रकार की होती है। पहली होती है जिसको हम कहते हैं, पहली जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं जिसको, काया से हम हिंसा करते हैं। दूसरी वाचा से हम हिंसा करते हैं, और तीसरी मन से हम हिंसा करते हैं। तो हमें देखना है यहाँ तीनों में कहीं ना कहीं हम फंस जाते। अगर हम काया से नहीं किए तो कहीं ना कहीं वाचा से तो हम करते हैं। ये वाचा जो है बड़ी खतरनाक है। ये वाचा ये हमें बहुत ही ये कब क्या करेगी बता नहीं सकते। ये वाचा से हमने कहीं ना कहीं हम झूठ बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम क्या कहते हैं कठोर बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम व्यर्थ की बड़बड़ करते हैं, कहीं ना कहीं हम चुगली चाहड़ी निंदा करते हैं। ये होता ही है और हमें पता ही नहीं चलता। तो अगर किसी की चुगली चाहड़ी की तो वहां हिंसा हो रही है ना। कठोर अगर किसी को बोल दिया तो हिंसा हो रही है। वाचा में कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं। अगर हम काया से अगर बच जाते हैं, मान लीजिए हम काया से बच गए, काया से नहीं मार रहे किसी को, लेकिन वाचा से इतने जबरदस्त जबरदस्त शब्द बोलते हैं। कभी कभी सास बहू का देखिए आप, सास बहू इतनी इतनी अगर देखेंगे तो इतने नीच तरफ से जाते हैं, तो एकदम एक दूसरे को कुछ भी नहीं समझते। ये वाचा। फिर ताने मारते, सास अपने बच्चे को देखकर अपने बच्चे के नाम से वो बहू को ताने मारती है, ताकि मैं तुमको नहीं बोल रही, बोली तो तुमको, लेकिन अगर बात आ गई तो मैं तुमको थोड़ी बोली, मैं तो बच्ची को बोल रही, मेरे लड़की को बोल रही। तो ये जो है वाचा हमें कहीं ना कहीं हिंसा कराती है। और इसलिए मैं कहता हूं कि इतना आसान नहीं, पानाति पाता वेरमणि। अर्थात ये पहला शील क्या कहता है, ये शील को अगर अपन ध्यान देते हैं तो ये शील के लिए हमें अगर समझना है तो मेत्ता भावना करना पड़ेगा। और जब हम मेत्ता भावना करते हैं तो हम अपने अंदर का जो क्रोध है, हमारे अंदर बहुत बड़ा क्रोध है। आप अगर देखेंगे ना तो ये द्वेष या क्रोध जो आता है ना, ये हमें नहीं दिखा देता, बहुत ही अंदर अंदर संतप्त होता है। पहले क्रोध आता है, और क्रोध अगर नहीं होता तो फिर संताप आता है, और संताप से ही निर्माण होती है, क्या होता है, संताप आ गया, क्रोध, संताप, और उसके बाद कहते हैं उसको प्रदास। प्रदास में जाते हैं हम। हाँ, बहुत ऐसा लगता है क्या करूं क्या नहीं। और उसके बाद में हम ईर्ष्या में जाते हैं, जलन आ जाती है, और उसके बाद में फिर विहिंसा में उतर जाते हैं हम, तड़पा तड़पा कर मारने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पांचों बातें, क्रोध, उपनाह, प्रदास, ईर्ष्या और विहिंसा, ये हमें पता ही नहीं चलता। पानाति पाता वेरमणि कहने के लिए तो कह देते कोई भी कार्यक्रम में हम। कार्यक्रम में करना बोलना आसान है, क्यों कि हम मार्ग पर नहीं है ना। लेकिन संघ रक्षित ने बहुत ही अच्छा पकड़ ली बात। संघ रक्षित जी कहते हैं, हमारे भंते जी, तो अपने को मार्ग पे चलना है,
व्यवहारिक बाधा आएगी, क्रोध आएगा, ईर्ष्या भी आएगी, जलन भी होगी। लेकिन अगर हम मार्ग में है तो बाधा जिस प्रकार रास्ते में अगर लगे तो हम कांटे को हटा सकते हैं, पत्थर को हटा सकते हैं, खाई को भी पार कर सकते हैं। कोई अगर रास्ते में पहाड़ भी आ गए उसको पार कर सकते हैं, क्योंकि रास्ते में लगे और जाना है मंजिल। अगर मन में अगर मंजिल ठाना है तो जाना है वहां। और इसीलिए बुद्ध यहाँ बुद्ध जो हमें कहते पानातिपाता वेरमणि, ये बोलने से और करने से बहुत फर्क है। कि पंचशील का जो पहला जो पाठ है पानातिपाता वेरमणि, तो पानातिपाता वेरमणि हिंसा नहीं करना। तो यहाँ इतने से नहीं रहता, काया वाणी और मन भी है। फिर मन में हम लोग संताप हो जाता है, इसको कैसा निपटाया जाए। ये ऐसा मेरे आगे बढ़ गया ना, इसको कैसा निपटाया जाए। और फिर वो प्लानिंग करता है और प्लानिंग के हिसाब से वो बराबर उसके ऊपर वार करेगा फिर। तो यही जो अंदर जो हम काया से, वाणी से और मन से, तीनों से हम कहीं ना कहीं ग्रसित होते हैं। और इतना आसान नहीं पानातिपाता वेरमणि। आप घर में परिवार में तो छोड़ो, पर बाद में समाज में जाते, वहां भी हमारे कुर्सी के लिए कुछ ना कुछ होता है, अनबन होती है। ये चलेगा, होता ही है, लेकिन उसको समझ नहीं आएगी। समझ के लिए ध्यान जब करते हम, मैत्री भावना का ध्यान करते, आनापानसति का ध्यान करते, तो जागृत होना शुरू करते हैं। मैत्री भावना का ध्यान करते तो हमारी जो भावनाएं हैं वो विकसित होना शुरू हो जाती, तो हम उस मार्ग से जाना बंद कर देते, बाधा को हटाना शुरू कर देते। तो हिंसा नहीं करना, ये 5 प्रकार का हम क्या करते हैं, इसमें कार्य करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हिंसा करना एक बात हो गई। दूसरी बात, हिंसा के लिए प्रेरित करना। तीसरी बात, हिंसा का समर्थन करना। चौथी बात, हिंसा के गुणगान करना। गुणगान करते ना, अभी आपने सुना होगा मणिपुर का किस्सा। मणिपुर में तो होता ही रहता है ऐसा, बोल दिया मतलब समर्थन कर रहे, गुणगान गा रहे। देखेंगे तो देखिए कितने लोग हैं, बहुत से लोग तो हयात है, बहुत से लोगों को तो कैसा लग रहा, हृदय पिघल गया बहुत लोगों का, मणिपुर में क्या हो रहा है। लेकिन जो निर्दयी लोग हैं वो क्या कहते, क्या बयान देते कि ऐसा होता ही होता है, होता है। अगर किसी के साथ में कुछ भी अगर शूद्र के साथ है तो क्या कहते हैं, शूद्रों के लिए तो यही है, शूद्र के ऊपर कहीं नहीं, इनको अगर कैसे ऊपर चढ़ गए हमारे, सर पर बिठा लेंगे क्या, उनको उतारना तब पड़ेगा। हमारे सामने मुछ रखेगा, उसकी औकात क्या है, मारो रे। समर्थन भी करते, गुणगान भी गाते, एक गुणगान गाना है और साक्षी देना। 5 प्रकार से हम हत्या करते हैं संसार में। ये जो संसार में बुद्ध कहते हैं कि ऐसे लोग हैं कि 5 प्रकार के हिंसा के आपको पता नहीं चलेगा। हिंसा करना एक, हिंसा के लिए प्रेरणा देना, अपने से नहीं होता तो दूसरे से करवाना, प्रेरणा करते, प्रेरित करते। किसको प्रेरित करते, सास बहू का झगड़ा हो गया और सास तो थोड़ा रहती तो अपने लड़के को बोलती है, क्या देखता देख कितनी गाली दे रही है, कितनी डांट रही है, तू ऐसा देख रहा, मार एक थप्पड़ उसको, मुंह बंद कर दे। यहाँ हम लोग क्या कहते, प्रेरित करते हैं। जो चुपचाप बैठा है बेचारा आदमी, माँ की भी सुन रहा, पत्नी की भी सुन रहा, लेकिन फिर कभी पत्नी उकसाती है, प्रेरणा देती कि चल घर छोड़ दे, यहाँ क्या रहेगा तू, ये देखो कितनी बेइज्जत कर रहे। तो इस प्रकार ये जो झगड़ा, ये जो हमारी प्रेरणा देना, ये जो है समर्थन करना, गुणगान गाना और साक्षी देना, ये 5 प्रकार के हम हत्या करते हैं। तो इसलिए आसान नहीं है पानातिपाता वेरमणि। फिर वही है अदिन्न दाना वेरमणि, फिर वही है कामेसु मिच्छाचारा वेरमणि, फिर वही है मुसा वादा वेरमणि, और उसके बाद में है सुरा मेरय मज्ज पमाद ठाना वेरमणि। आपने देखा होगा शराब की दुकान, ये जो चारों जो होता है ना,
लेकिन जिसको शराब की आदत है वो चारों के चारों ये इसमें आ जाते, लपेटे जाते। सुरा मेरे पूज्य भंते उर्गेन संरक्षित जी तो कहते हैं कि आदमी अगर पानातिपात नहीं करेगा, अदिन्न दान, चोरी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, लेकिन अगर उसने सुरा मेरे अर्थात शराब पी, शराब की नशा में गया, तो ये चारों बातें अपने आप करना शुरू कर देता है, क्योंकि बेहोश रहता है वो, उसको पता नहीं चलता। वो तो कहता है, फिर क्या कहता है कि मुझे मालूम ही नहीं, मैं शराब पिया, मुझे होश ही नहीं। एक दिन तो ऐसा ही एक शराबी जा रहा था और अकबर बादशाह ऊपर से देख रहा था और ये आदमी अनाप शनाप बकते जा रहा था, रास्ते में गाली गलौज करते जा रहा था। राजा ने बुलाया उसको, क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूं? गाली दे रहा हूं। गाली दे रहा? राजा बोल रहा गाली दे रहा, ले रहे उसको डालो अंदर। डाल दिया जेल में अंदर। अंदर डालने के बाद दूसरे दिन निकाला उसको, तो राजा ने बोले क्यों, कल गाली क्यों दे रहा था? तो कहाँ गाली दिया महाराज, मैं कहाँ गाली दिया महाराज, मैंने कुछ भी नहीं बोला। कुछ नहीं बोला? नहीं महाराज, मैं तो कुछ भी नहीं, मुझे पता ही नहीं चला, मैं ऐसा यहाँ क्यों आ गया हूँ। अब वो राजा क्या बोलेगा बादशाह, उसको भी हंसी आ गई। जा भैया जा, जा, लेकिन कल से दारू मत पीना। मैं दारू पिया था? हाँ दारू पिया था। हाँ शराब पिया था महाराज, लेकिन शराब पीने के बाद क्या बोला था ये उसको पता नहीं, है ना। तो कहने का मतलब, नशा में संरक्षित भी कहते हैं कि नशा ऐसी चीज है कि वो सब के सब, हिंसा नहीं है तो हिंसा भी कर सकता है, चोरी नहीं तो चोरी भी कर सकता है, व्यभिचार भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है। तो इसलिए नशा पान ये सबसे खतरनाक है तो सभी। तो फिर इसमें देखेंगे शराब में, तो शराब का क्या कहते हैं, प्रेरणा देते लोग शराब पीने के लिए, शराब का समर्थन भी करते। समर्थन कैसा करते? शराबी अगर है चला रास्ते से, रास्ते में शराबी चला तो उसका समर्थन करते, बहुत अच्छा, कुछ होश नहीं रहता, बोलते पियो बढ़िया है, गम गम भुलाने के लिए, गम भुलाना है तो अच्छा ही है। फिर गुणगान करना, शराब के कारण बहुत ही अच्छा गुणगान करना है। एक छोटा सा अगर आप हम देखें, एक छोटी सी बात है, हमें समझ में आना चाहिए। एक आदमी बहुत स्मोकिंग करता है, स्मोकिंग यानी वो बीड़ी सिगरेट पीता है, तो उसको कहता है एक उसका मित्र, अरे भाई तू सिगरेट मत पी, ये नुकसानदायक है। बोलते कैसा नुकसानदायक है, मैं तो फायदे फायदे देखता हूँ। बोलते क्या फायदा होता है? बोले देखो, जब मैं सिगरेट पीता हूँ तो मेरे खांसी आती है, खास खास करता हूँ, तो अगर कोई चोर आता घर के घुसने के लिए तो उसको लगता है तो जाग रहा, तो भाग जाता है, तो ये फायदा है। अगर मैं रास्ते चलता हूँ, है ना, तो शराब पीता हूँ, शराब पीता हूँ या चलता हूँ रास्ते से, तो कुत्ते भी मेरे साथ चलते, मैं भी नाली में कभी गिर जाता हूँ, कुत्ता भी गिर जाता है, तो कुत्ते में और मेरे में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार वो कहता है कि मेरा जीवन जो है कुत्ते से भी बेहतर हो जाता है, तो मुझे कोई देखता भी नहीं, कोई मेरी तरफ आता भी नहीं, तो मैं वहां से भी बच जाता हूँ। इस प्रकार वो स्पष्टीकरण देता है अपने हिसाब से। लेकिन शराब पीना या नशा करना, इससे हम शरीर जल रहा है, आंतड़ियां जल रही है, ये हमें पता नहीं चलता। उसका फिर कैंसर भी हो सकता है, भुगतना पड़ता है। ये कब पता चलता है? जब ठोकर लग जाती, तब तब तक तो हाथ से निकल जाता है आदमी। इसीलिए संरक्षिता कहते हैं कि कम से कम ये पांचवा शील है, इसको अगर नहीं करेंगे तो कम से कम आपको होश में ये जो चार शील है, इसके ऊपर भी आप कार्य कर सकते हो। तो इसलिए ये पंचशील जो दिया है, ये पंचशील बुद्ध ने कहा है कि कैरांचे कैराथे न दल्लमैतंग परक्कमे शिथिलो परिवाजो भियो आकीरते रजंग। अर्थात अगर आप बौद्ध है, अगर आपका टारगेट है बुद्धत्व का, क्योंकि बौद्ध बने हैं आपने, ऐसा आपको कोई जबरदस्ती नहीं की है,
तो बौद्ध बने हैं तो आपका जो लक्ष्य है बुद्धत्व, या आपका लक्ष्य श्रोतापत्ति फल प्राप्त करना है, तो निश्चित ही आपको ये नशा से बाहर निकलना पड़ेगा। और नशा से बाहर अर्थात जो कर्तव्य है हमें वो कर्तव्य करना पड़ेगा। तो कर्तव्य पंचशील है, 5 शील का हम आचरण करेंगे तो एक अच्छा आदमी बनेंगे। कम से कम भलाई श्रोतापत्ति फल प्राप्त ना हो, लेकिन लोगों की नजर में तो बहुत अच्छा दिखेंगे, क्योंकि शराबी आदमी के पास कोई भी नहीं आता, कोई नहीं आता। और इसलिए अगर आप अच्छे हैं तो अच्छा कर्म करेंगे तो आप बुद्धत्व की तरफ जा सकते हैं। तो मैं शील विशुद्धि के बारे में आपके सामने बताने की कोशिश की। हमें कम से कम बौद्ध होने के नाते, हम बौद्ध अगर है, स्वयं को बौद्ध कहते हैं, तो कम से कम पंचशील का पालन करना पड़ेगा। तो पंचशील का पालन करना अगर आपको कठिन लगता है तो विधायकशील है, मैत्रीपूर्ण कर्म करना होगा, मुक्त हस्ते दान करना होगा, शांति संतुष्टि का पालन करना होगा, सत्यतापूर्ण व्यवहार करना होगा, और जागृति पूर्वक रहकर, स्मृति रखकर हर कोई कार्य करना होगा। तो आपने सुना, आपके अंतर्मन को मैं प्रणाम करता हूँ और यहीं रुकता हूँ। सबको मैत्रीपूर्ण जय हिंद। धन्यवाद।